भाई मैं घर की कंडीशन देखने आता कि काम शुरू करवाएं, यहाँ पे जो है ना जहाँ हाथ डालो वहां से बिच्छू निकल रहा है अभी फिलहाल, बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, अभी खबर आई है कि पेंटर भाई लोग जो हैं वो घर को ठीक करने के लिए पहुंच गए हैं। और मुझे ये उन्होंने कहा है कि हमने क्योंकि सफाइयाँ सारी अंदर जो आपका स्टोर रूम जिसको अपने क्लोजेट बना रखी है, मैं कपड़े टंगे हुए उनमें भी देख लो फंगस वंगस उनमें भी तो नहीं पहुँच गया या उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजे, तो इसलिए मैं फटाफट पहले घर जा रहा हूँ। और उन्होंने एक शगुफा और छोड़ दिया है कि अभी इस काम में लगेगा कम से कम भी 1 हफ्ता। अच्छा, सामान निकाल दिया आपने ऑलरेडी हैं? वेरी गुड। और जो इसमें छोटे उसमें पड़ा हुआ था कपड़े वगैरह, अच्छा, इसमें का सामान निकालना है। हाँ वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, उसमें ना लगाओ फंगस। वो कपड़े हैं वो देख लेता हूँ मैं कैसे करना है। वो भी ज्यादा इसमें तो हो गया काम। जो ये ढके हुए हैं ये शायद फिर भी बच गए हैं, पर ये आगे से ढके हुए हैं, पीछे से नहीं ढके हुए हैं। पर यहाँ आया नहीं, देख नीचे है ना। हाँ ये सारे ही जाएंगे, सारे ही जाएंगे ये। ठीक है, फिर ये निकलवा देते हैं इनको बोल के बाहर और हम कर लेते हैं। चद्दर तो हमने बिछा दी, अभी यहीं कपड़े के करके लाते हैं, बाकी पर्दे तो वो खत्म ही हैं, ये तो जाएंगे ही जाएंगे। ओके, ये तो ठीक होना चाहिए, सील्ड है ना ये तो पूरा। ये किसी चद्दर वद्दर के नीचे पड़ा था या ऐसे ही पड़ा था? इसके नीचे ये इसमें लगा हुआ है। हो गया इनका काम। मैं इस बार कमीजें कम लेके आया हूँ कि सर्दी आने वाली है, जितनी हिंदुस्तान में पड़ी है मेरे साइज की हो गई हैं वो पहनूंगा जाके, क्योंकि मैं पतला हो गया हूँ। साला यहाँ काम हुआ पड़ा है, सारी गई है ये सारी पैक कर लेना। फिर इनमें कुछ वो, क्योंकि मैं वो कपड़े जो मैं पहनता नहीं हूँ मैं फेंक ही गया था पिछली बार, तो ये सारे वही हैं पहनने वाले ही हैं। ठीक है, हाँ हाँ A to Z सारे डाल के चद्दर में सब ड्राई क्लीन करवा देते। और इस चद्दर को तो भिगवाए दो। ये चद्दर यहाँ पर हाँ डाल के रखते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये तो बिल्कुल ही खत्म है बाहर। उन्होंने तो बेड और गद्दा यहाँ ला के रखा हुआ है, तो इसका भी बुरा हाल हुआ पड़ा है, इसमें भी तो होगा। चलो अच्छा, कम से कम मैट्रेस प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ था इस पे, चला हुआ था। ये पड़े रहे अभी, इनको इकट्ठे वहां टांग देते हैं दूसरे रूम में हैंगर पे, क्योंकि ये कवर्ड है। ये तो वैसे ही इतने भारी शादीशुदी वाले सूट है, इनको तभी करवाऊंगा जब इनको पहनने की एक्चुअली जरूरत होगी या जब सारे आ जाएंगे। ठीक है, मोल है ओ तेरी की। तो ये तो फिर गद्दा भी गया। इसमें पाया दीमक भी लग क्या कर रहा है यार? इसमें छूटा हुआ है। नहीं ये इसमें से है तो दीमक है इसमें तो। यहाँ नीचे बहुत ज्यादा निकल इसको अंदर क्यों रखा है यार? बाहर निकाल के फेंको इसको, फिर ये तो सारे सारे सामान में दीमक हो जाएगी। पे लेके चल जाए। अच्छा हाँ भाई ये तो सीन गड़बड़ हो गया, लकड़ के अंदर तो दीमक भी लगी हुई है, तो इसलिए अब तो कहानी बहुत ज्यादा खराब हो गई। गया 1.5 लाख रुपए का पलंग बाहर आ गया भाई। चलो अच्छा जाके अंदर, अच्छा जाके ऊपर। वो जो बेड था ना, वो मैं तो भाई पहुंचा जब तक इन्होंने खोल खाल के उसको, जिस कमरे में सामान स्टोरेज के लिए रखा हुआ ना उसमें रख दिया था इन्होंने कि चलो हम अपना काम शुरू करते हैं, और साथ में गद्दा भी। अब उन्होंने उसमें डाला, मैंने कहा यहाँ पे क्यों रखा इसको अभी, और मैंने कहते इसमें तो सर दीमक लग गया। मैंने ध्यान से देखा उसमें दीमक लगी, मैंने कहा दीमक वाले को कमरे के अंदर क्यों रख दिया तुमने? हाय राम, कैसे गया? देखने में तो ठीक लग रहा था, पीछे से, बैक साइड से। हाँ दीदी उसमें दीमक है जो मेरे को दिखी एक्चुअली। तो उसका हेड बोर्ड वाला हिस्सा पीछे बालकनी में खड़ा करवा दो। ठीक है। लकड़ी वाले बंदे को बोलेंगे, वो करेगा उसका कुछ इंतजाम पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा उसका कुछ हो सकता है क्या? मेरे को लगा 1 लाख रुपए का फटका लग गया। अरे बाप रे। अच्छा तो फिर नहीं नहीं, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कारपेंटर को बोलेंगे, वो कारपेंटर नहीं, यही पेंटर के पास पॉलिश वाले बंदे हैं। ठीक है उसको बोलेंगे, उसको देखे एक बार, उसकी घिसाई करके उसको साफ करे, बालकनी में पीछे धूप में कर दे। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, मैं तो बोलता हूँ। एटलीस्ट
वो फैलेगा तो नहीं ना। हाँ 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 और ठीक उस है। पे दवाई का स्प्रे वो करेगा दीमक वाली का, और सारी सफाई करेगा, फिर देखेंगे उसका पॉलिश हो सकता है या नई प्लाई लग सकती है, क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा इसी को। ये ठीक है पर दीदी ये जो जितनी देर के लिए भी इन्होंने इस कमरे में रखा है, आधे घंटे के लिए, कीड़े तो इस कमरे में भी आ गए होंगे। अब इसमें कुछ स्प्रे वगैरह करवा दें, पता लगे जो सारा सामान पड़ा हुआ है इसमें दीमक ना लग जाए। नहीं, इतना जल्दी तो नहीं फैलता है, झाड़ू पोछा करवा देती हूँ। प्रिकॉशन के लिए ना मेरे हिसाब से कुछ तो डलवाए। कौन सा स्प्रे कराएं, क्या होता है इसका कोई कोई स्प्रे? दीमक का कुछ तो होता होगा छोटा मोटा, दीमक की तो कुछ दवाई आती है, हाँ दीमक कुछ की भी, दवाई आती कुछ तो डलवा ही देते हैं इस कमरे में भी। है। अच्छा। हाँ कि ऐसा ना हो कि यहाँ पीछे इनका सामान ना खराब हो जाए ना इस चक्कर हे में। भगवान, हाँ। पागल है क्या? तूने चाबी भेज दी थी क्या इनको? चाबी नीचे पड़ी थी। दीमक वाला पलंग डाल दिया भाई साहब ने उसके अंदर, अब मैं क्या करूं। इनको बोला है कि हाँ। भैया 15-20 मिनट में आ जाएगा, तुम वेट करो। अरे यार भाई साहब ये आपने ना सारा सामान रिस्क पे डाल दिया है। इसमें दीमक लगना लग गई तो हमारी ऐसी की तैसी हुई। यहाँ से तो अब निकाले। कितनी कितनी देर पहले डाले आपने? हैं? वो दीमक वहीं पर झाड़ दिए हैं। दीमक झाड़ दी थी? मेरे को दिखी है दीमक उस पे यार, दीमक दिखी है मेरे को। एक एक तो चलेगा ही उसमें, तो कितना भी हटाओगे तो उसमें चलेगा। चलो अच्छा अब एक काम करो, उसको बाहर रख के ना पहले उसकी सफाई बालकनी में ले जाए। हाँ बैल्कनी में करवा दिया वो भी और गद्दा भी। मेरे को तो लग रहा है, इस रूम की सफाई करा लेगी। मेरे को तो लग रहा है कि गद्दे में भी शायद दीमक आ गई होगी, नहीं तो गद्दे में तो फंगस तो लग ही गया, गद्दा तो गया ही। गद्दा भी पीछे धूप में करवा, अभी धूप लगने दो 1-2 दिन, फिर देखेंगे इनका ठीक। क्या करना है। ठीक है ठीक है। फंगस लगी हुई है। तो नीचे हो तो ओह इसको भी एक गद्दे के नीचे के साइड पे है, तो उसमें डलवा देता हूँ। गद्दे के नीचे की साइड पे। अच्छा एक बात बताओ, इसको धूप में भी मान लो हम रखवा दें, दीदी कह रहे हैं आपके पास वो भी हैं पॉलिश वाले और लकड़ वाले, उनको बुलाओ और उनको ये दिखाओ पलंग और ये दोनों, और उनसे पूछो कि इसका कुछ बच सकते हैं कि नहीं, और बच सकते हैं तो दवाई डालें दीमक की और उनकी ट्रीटमेंट कर दें, अगर हो सकता है तो रिपेयर। बुला लो एक बार, ठीक है? इनको पीछे रखवा के धूप में, पीछे धूप है ये सामने है। हाँ तो बारिश बुरिश आ गई अगर ऊपर तो कहानी खराब है, बारिश तो नहीं आती है, तो इसको धूप लगवा दो और इसका देखो क्या इलाज करना है। बुला लो आप बंदे इस टाइम में इलाज तो चलेगा, मर दिवाली के बाद ही कोई बंदा को। इसका तो हम अलग सेट बना रहे हैं, चद्दर जिसके अंदर पिलो कवर, चद्दर और सारे जो हैं पर्दे आ जाएंगे। चक्कर ये है कि दिवाली का टाइम है, वो दीमक वाले भी अवेलेबल नहीं है कि वो कब करेंगे देखेंगे, तो इसीलिए फिलहाल जो है जो लकड़ का सामान है उसको मैं बाहर छज्जे में रखवा रहा हूँ कि अभी धूप है तो वो छज्जे में सामान आ जाएगा, धूप लगेगी, लकड़ी वाले आएंगे, देखेंगे, उसकी ट्रीटमेंट करके उसको बचाया जा सकता है कि नहीं, नहीं तो फिर फेंका जाएगा सामान। और अगर गद्दे के अंदर बग्स घुस गए हैं तो 40,000 हो गए। साफ है तो फिर इसको अंदर रख देंगे। ये तो ठीक लग रही है, अगर इसके साथ ये रख देंगे जिनमें दीमक हो सकती है। इसके पीछे भी फंगस लगी हुई है। ये काम का काम हाँ ये ठीक लग रहा है, मैं देखता हूँ। वो निकाल दूंगा फिर जो काम का है। पहले इसमें से मैं निकाला था, इसके अंदर तक फंगस लगी हुई है यार। ओ तेरी बुरा हाल है। क्या आइटम है ये? निकला है यार भैया, इसको साइड ही करो, ये सारा बाहर निकालो, इसको बाहर करो ये सामान समेत। इस उसको तो मेरे ख्याल से मैं धुलवाऊंगा भी नहीं। में दूध में दिक्कत नहीं है। हाँ वो कोई बात नहीं, उसको तो मैं धुलवाना भी नहीं है, वो फेंकेगी बाहर करो। अजीब अजीब से कीड़े निकल रहे हैं, ये देखा मैं ये क्या है। बेड, साइड बॉक्स, गद्दे, बैग सारे बाहर गए। अब बस मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि दीमक अंदर आ गई है तो ये इसमें ना लग जाए। अब वो दीमक वाला पाइप ढूंढते हैं जो आए, पहले बाहर उनमें दवाई डाले और उसके बाद फिर यहाँ पे दवाई डाले। यार इसमें एक बार इससे क्या है को फंगस इसके अंदर है भाई? है गर्दा बहुत है इसमें। आ गई? गर्दा है। हाँ, इसको भी बाहर करो। हाँ ये इसमें दीमक दिख रही है, सिर्फ फंगस दिख रहा है। दीमक यही पर है बस, जो गर्दा है बस। बस अच्छा दीमक नहीं है, फंगस उसमें लगा हुआ है। चैलेंज ये है कि पता नहीं इसके अंदर दीमक है कि नहीं है। तो अगर तो दीमक ना हुई और उसको हमने दीमक पाना 12 दिन में दीमक लग जाएगी
हमें तो एक बार फिर ध्यान से इसको पूरा खोल फाल के चेक कर ले, क्योंकि भाई साहब ने तो देखा, आपने देखा था ना, ये कह रहे हैं दीमक तो नहीं है, सिर्फ फंगस थोड़ी बहुत नीचे थी, तो उन्होंने चेक कर लिया है। तो आप तसल्ली कर लो भैया। एक मकड़ी का जाल है उधर। वो छोटे छोटे स्पाइडर है। हाँ इतनी इतनी ना मकड़ियाँ घूम रही हैं। ये डलवाई तो मुझे बेकार होगी। हाँ जितनी लग रही थी कहानी उससे बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरे को अब घबराहट ये बैठ गई है कि फर्नीचर बाकी में लग जाए। बेड का तो मुझे लगता नहीं उसको बच पाएगा, उसको तो जो काम होना था हो गया, बट डाइनिंग का और सोफ़ों का ना हो जाए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। बड़े महंगे थे यार जब लिए थे। देख मेरा क्या फटूटी भैया, क्या सिचुएशन है? तो कहानी खत्म है इसकी तो। हाँ हाल है यार। फिर फोन आ गया आपको बड़े दीदी का? मंगवा लिया था, मगर वे सामान सारा का सारा वापस होगा, क्योंकि भाई काम इसमें क्या करवा सकते हैं। तो वो भी चल रहा है, प्लस मैंने भैया को बोला, जबकि इनकी एक्सपर्टीज पेंट की है, कि पेंट की दवाई, वो पेस्ट वाली दवाई लगा के एटलीस्ट इस पे एक एक कोट जो है इन पे फिरवा दो। अभी तो ये घर में दवाई की भी बड़ी स्मेल है, बट सारा काम तो जितना हम कर सकते थे अपनी तरफ से तो कर दिया। ये तो चमक रहा है पॉलिश भी होगी साथ में दीमक वाली दवाई की। और तो काम मसी मचा हुआ है, एज यू कैन सी। आगे तो कहानी खतरा नहीं। ये जो महंगा सामान है ये मैं अपने साथ ले जाता हूँ जहाँ पर ठहरा है। सामान जितना होता ले आए हैं, बाकी ये गटरियाँ सब ड्राई क्लीन होने के लिए जाएंगी। अब जी ये गठरियाँ लेके मैं चला हूँ NIT 5, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, अपने पापा के बेस्ट फ्रेंड देश चाचू के पास, जिनका ड्राई क्लीनिंग का काम है कि भैया इसको संभालो और देखो क्या हो सकता है। इसी बहाने उनसे मिल भी लूँगा, उनसे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत भी करनी है, क्योंकि भाई इतने टाइम से हमारा पापा के बाद बहुत कम हो जाता है एक साथ बैठ के मिलना जुलना, और उनकी फैमिली में बड़े कलाकार लोग भी हैं, तो इसलिए एक सीन भी बनाना है एज सून एज मेरी फैमिली यहाँ पहुँच जाती है। हाँ जी, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ चाचू के पास। और चाचू, आपकी ये जो ड्राई क्लीनिंग की शॉप है यहाँ पे कितने साल से? क्योंकि हम तो जैसे पैदा हुआ देख ही रहे हैं। 1962 से। 1962 से? हाँ जी, हैं? हाँ जी। ओ तेरी बहुत लंबा टाइम हो गया। सही जगह आया हूँ चाचू, वो देख लो, उसमें देख लेना इतना फंगस जो लगा हुआ था, अब वो धुलवा के होंगे ड्राई क्लीनिंग। सारी चीजें मैं खुद चेक कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। मैं तो लोग चमका के भेजता हूँ हर तरफ। हाँ ऑब्वियसली हमारी तो पूरी जिंदगी ड्राई क्लीन, सारे कपड़े यहीं से ही हुए हैं। पापा हमेशा सारे यहीं ले आते थे। बाकी चाचू अब जब ये आ जाते हैं ना, नहीं कपड़े नहीं, जब बेटा आ जाता है, मम्मी और सैंड्रा आ जाते हैं, तो एक बार हमारे घर पे डिनर का प्लान बनाना है। बिल्कुल सारे, और दोनों दीदियों को, बब्बू को और दोनों जीजों को, सबको, क्योंकि भाई इनकी फैमिली में बड़े कलाकार हैं, तो इसलिए कब से हमने एक महफिल जमाने का मौका नहीं मिला, एक जमानी पड़ेगी। बिल्कुल जमानी, बिल्कुल जमानी। हाँ जी, अब आपने ये तो देख लिया कि सिचुएशन क्या है और उसको कैसे हमने एड्रेस करने की कोशिश करी है। और जो लोग आए हुए थे, ये वैसे तो दीवार का काम करना, पेंटर वगैरह वो हैं, तो प्रोफेशनली ये पेस्ट कंट्रोल वाले तो थे नहीं, मगर इनको जितना आइडिया था इन्होंने पॉलिश और पेस्ट कंट्रोल की चीज़ें मिला के जो है एटलीस्ट एक एक कोट जो भी वुडन सर्विसेज थे उनके ऊपर लगा दी हैं। और बेड वगैरह हमने बालकनी में रख दिया, एक खाली रूम का बीच में बफर जोन था कि दीमक जो है इन 2 दिन के अंदर, जब दिवाली के टाइम पे सब कुछ क्लोज होगा, अंदर ना आ जाए, क्योंकि हम प्रोफेशनल प्रॉपर वालों को बुला नहीं सकते। और मेरा मेन इंटरेस्ट ये है कि जो चीज़ें बची हुई हैं वो बची रहें एटलीस्ट, क्योंकि गद्दा और पलंग तो गई 100%, मतलब उनको बॉक्स में शायद फिर भी अभी दीमक नहीं है, जो बेड का बॉक्स है, मगर जो उसके पीछे का फ्रेम था वो तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अब सिचुएशन सारी ये है कि गुलाटी साहब का जो घर है
जो हम देख के भी आए थे पिछली वीडियो में, जो वो कहते हैं कि मेरे लिए उन्होंने एज अ बैकअप रेडी किया हुआ है, वो है भी बहुत बढ़िया। और मगर उसकी एक सिचुएशन ये है कि अभी जिस सिचुएशन पर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा वहाँ पे जो है वाइट वॉश वगैरह और पेंट का काम हुआ है, बट उसके अंदर रहने लायक जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे कि गीज़र, इन्वर्टर, आरओ, इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो ये सारा मूव करना और वहाँ पे मूव करने के हिसाब से उसको फिक्स करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल कराना, एक एक करके बेड वहाँ जाएंगे, सारा काम। और ये तो फिर भी ठीक है, मगर इसके अलावा पूरी की पूरी किचन जो है हमारी इस घर से यहाँ से मूव करके उस किचन को वहाँ ले जाके उसको फंक्शनल बनाना, गैस के कनेक्शन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। और वो 7 से 10 दिन का जो टाइम है इनके आने का, उसके अंदर हो पाएगा कि नहीं है, मैं भी गुलाटी साहब से फ़ोन करके बात करके पता करता हूँ कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम ये सब करें और 1 महीने के अंदर अपना घर ही तैयार हो जाए, जो कि गुलाटी साहब ने कमिटमेंट करी है कि 1 महीने में वो मेरे को दे देंगे। तो फिर 15 दिन 20 दिन उसमें रहने के बाद यही सारा प्रोसेस दोबारा उस घर में करें, तो वो भी जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मुझे ये था कि भाई चलो 1 महीना काम आगे ऊपर नीचे होता रहता है, बट दिवाली तक ऑलमोस्ट जब तक मैं जाऊँगा तो सेटल हो जाएगा इस लेवल तक कि हम एटलीस्ट थोड़े टाइम के अंदर ही मूविंग शुरू कर पाएंगे। मगर वो अभी क्योंकि सिचुएशन लग नहीं रही है, तो इसीलिए उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या ये प्रैक्टिकल है भी कि हम उस घर को सेटअप करें, या फिर मैं कोई और फर्निश्ड अकोमोडेशन, जो कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे ढूंढना क्योंकि शॉर्ट टर्म रेंटल्स का इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ ढूंढूं जहाँ पे एटलीस्ट हमारी ये एक बार की पूरी शिफ्टिंग बच जाए। क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा, इतना सारा कुछ मूव करना, चीज़ें डैमेज होनी, ख़राब होनी, और फिर उनको सेट करना, फिर 15 दिन बाद फिर दूसरी जगह मूव कर देना। तो इसलिए भी देखते हैं क्या बनता है। Dedu, you ready? Today we're going for your vaccine, so we can go and meet Papa in India. Yay! And we bought new clothes, full Quebecoise chemise. We've been wanting to try this one for a long time, but it was too big, and now it's almost too small already. We go? Chalo, you ready? Chalo. No, you're not ready. Vaccine are not fun. Chalo. But I'm gonna be there. Chalo. Chalo, chalo, we go. We go. What is this? Ça, c'est le rotavirus. Ok, c'est le vaccin contre les gastroenteritis. Okay, Mummy ji. Vaccine are done. Oh, Now we thank can God. go. Yes. It was not easy. Yes, not easy. Not easy to see him. Jedu is much so pain. much pain. That it's done. But it's compulsory. और कमेंट सेक्शन पता नहीं लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है या समझते नहीं है, वो भरा पड़ा होता है इस बात से कि भैया जब घर तैयार ही नहीं है तो मिस प्लानिंग करते हैं, तो फिर इंडिया आए ही क्यों। सिंपल सा जवाब है, कई बार दे चुका हूँ कनाडा में हमारे पास घर नहीं है, वहाँ पे जिस जगह पे हम किराए पे रह रहे थे 10,000 रुपये रात का किराया देना बहुत भारी पड़ता है। तो कम से कम यहाँ पे आके, और मेन चीज़ जो घर हमने खरीदा है ये कंप्लीट होगा तो इसके बाद इसकी रजिस्ट्री करवानी है। रजिस्ट्री करवाने से पहले जो पैसे बैंक से लोन लेना है उसको डिसबर्स करवाना है, तो वो सारे काम उनके लिए हमारा यहाँ पे होना ज़रूरी है। और अब अगर कंप्लीट नहीं हुआ 1 महीने और में भी हो जाता है, जो कि थोड़ा हमारी प्लानिंग से आगे चला गया, तो उस केस में सामने खड़े होकर अगर लास्ट मोमेंट फिनिशिंग में कोई चीज़ हम देख सकते हैं, करवा सकते हैं, कोई चेंजेस है, तो वो वाले सारे काम भी हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे किराया एज़ कम्पेयर जो हम वहाँ भर रहे थे उससे तो 1/4 ही पड़ेगा ना, और ये सारे काम भी हो जाएंगे। बिसाइड जनवरी के बाद तो हमारे 6 महीने के किसी और ही देश में जाने के प्लान है, तो इसलिए फिर हम वापस आ भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी वजह है, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई साहब, एक ही बात बार बार फोन छोड़ो। बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज ये वीडियो आ रही है दिवाली के दिन, तो इसलिए आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से।